अग्रे अग्रे पुरम हितम करोति यह इति पुरोहित। जो आगे आगे चलकर आपके नगर का हित करता है वही पुरोहित है। लेकिन यहाँ तो पुरोहित का ही हरण कर ले गया और उसके जगह पे दूसरा छद्म वेशधारी नकली पुरोहित आ गया। ये आपके नगर का अकल्याण, आपके नगर की दुर्दशा का राज है। यही प्रताप भानु के साथ हुआ। उनके जो पुरोहित थे वो भी नकली। जब तक आपके जीवन में धर्मगुरु असली हैं तब तक आपको धर्म से कोई भटका नहीं सकता। लेकिन आज हम धर्मगुरु किसी को भी बना लेते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि वह इस लायक है भी या नहीं है। वो गीता, भागवत, वेद, पुराण, प्रस्थानत्रय, इन सारे शास्त्रों का मार्मिक प्रवक्ता है या नहीं है, मार्मिकता को जानता है या नहीं जानता है, उनके अंदर धर्म और तपस्या है या नहीं है, आज हम यह नहीं देख रहे हैं। और किसी को भी धर्मगुरु बना लेते हैं। आप सोचते हैं कि धर्मगुरु बनाने से हमें क्या होगा। हमने भोपाल में देखा, ऐसे व्यक्ति को धर्मगुरु बनाया है जिसे धर्म की परिभाषा नहीं मालूम है। उनसे हमने पूछा कि महाराज आप धर्मगुरु हैं तो हमें यह बताइए कि धर्म की परिभाषा क्या है। नहीं बता पाया। इतनी छोटी सी परिभाषा, धारयति इति धर्मः, यह भी नहीं बता पाया, क्योंकि उसने कभी जीवन में ना संस्कृत पढ़ा ना कोई अन्य भाषा। वो तो हिंदी सही से नहीं बोल पाता है और क्या, लेकिन वो भी धर्मगुरु बना है पैसे के बल पर। अनेक लोग उसे जानते हैं इस बल पर। कुछ भी हो, यही हुआ प्रताप भानु का। उनका जो असली धर्मगुरु था, जो असली पुरोहित था, वो तो हर ले गया और उसके जगह पे नकली पुरोहित आ गया और यहां से उसकी दुर्दशा आरंभ हो गई। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने वो पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करे उसे आश्चर्य से देखने लगा। मरण और स्मरण में एक ही शब्द है, आधा सौ का अंतर है। राजा ने मरण को जीतना चाहा, काश वो मरण न मांग के, वो यह नहीं मांगता कि अमरण, वो यह मांगता स्मरण। किसी भी महात्मा के पास जाओ तो उनसे यह मत मांगो कि हम अमरण हो जाएं, हम कभी मरे नहीं, अमरण। उनसे यह मांगो कि हमें भगवान का स्मरण हो जाए, क्योंकि भगवान का स्मरण होने के बाद यह शरीर भले ही मर जाए लेकिन आपकी आत्मा नहीं मरती कभी। किसी भी कहीं भी जाओ, भगवान की भक्ति आपके अंदर प्रखर रूप में रहेगी। आज राजा 3 दिन बीत गया। ये 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी थी। काश वो किसी अच्छे महात्माओं, उनके राज्य में कोई अच्छा महात्मा नहीं था क्या? हजारों महात्मा थे, लेकिन जिनको वो हजारों साल से जानता था उन पर विश्वास नहीं किया और ऐसे महात्मा पे विश्वास कर लिया जिनको वो जानता भी नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप महात्मा को बहुत दिन तक देखो, बहुत दिन तक परखो। जैसे आप 10 साल से जान रहे हैं, 20 साल से जान रहे हैं, उनके प्रत्येक आचरण को जान रहे हैं, प्रत्येक कर्तव्य को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास नहीं करके किसी ऐसे महात्मा पर विश्वास करने लगते हैं जिन्हें आपने देखा ही नहीं, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। ये विश्वास आप इसलिए उस पर करते हैं क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए। अरे महात्मा से आपको क्या चाहिए?
अगर महात्मा से कुछ मांगना है तो भगवान की भक्ति मांगो। भगवान की भक्ति आएगी तो सारी शक्ति आएगी, सारा वैभव आएगा, सारी धन संपदा आएगी, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर महात्मा से आप कुछ अन्यत्र मांगोगे, किसी भौतिक संपदा में मांगोगे, तो आप हो सकता है कि प्रताप भानु की तरह छले जाओगे। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। ब्राह्मणों को भोजन करा, बहुत अच्छी बात है, आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण को भोजन कराते समय भी आपके मन में स्वार्थ है कि ब्राह्मण हमारी आज्ञा को माने। यह स्वार्थ है या परमार्थ? आप करना चाह रहे हैं परमार्थ और उसके अंदर छुपा है स्वार्थ। कभी भी परमार्थ करो तो निष्काम भाव से करो। जैसे गीता में कहा है कि आप ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, तो निष्काम भाव से करो। अगर आप के अंदर किसी प्रकार की कामना है, वही सूक्ष्म कामना है, आपका जो सूक्ष्म अंकुर है वही एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनकर और आपके अंदर आपके तन बदन को विदीर्ण कर देगा, ध्वस्त कर देगा। आपको ही नहीं, आपके पूरे कुल को विनाश कर देगा। इसलिए कभी भी साधु और महात्मा की सेवा करो तो निष्काम भाव से करो, सकाम भाव से मत करो। अनेक प्रकार के अच्छे व्यंजन बनाए। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में बताया है। उसने मायामयी रसोई की, इतने व्यंजन बनाए उन्हें कोई, लेकिन उसमें क्या उसने पका? भयउ रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। ये चौपाई हमारे गुरुजी कहते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी आप रसोई में जाओ तो उन्हें प्रशस्त रखो। किसी भी प्रकार की रसोई में ऐसी वस्तु नहीं रखो जो आपके पवित्रता को कलंकित करता हो। जब रसोई आपकी सुंदर है तो आपका सारा कार्य सुंदर है। यदि आपकी रसोई गलत है, रसोई में कुछ खराब बना है, तो आपके पतन का कारण भी यही है। कभी भी रसोई में अच्छा बनाओ, भगवान को जो भोग लग सके, सात्विक रसोई बनाओ। तामसी रसोई हमेशा आपके पतन का कारण है। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्न विचार, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तो जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाओ। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है सीते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तुम जाओ, चाप परिवार सहित नष्ट हो जाओ। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में पानी देने वाला कोई नहीं रहे। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। वहां न भोजन था, न रसोईया, ब्राह्मण, कुछ भी नहीं था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता।
ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी के टाले नहीं टलता। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। नगरवासी विधाता को, अब विधाता को दोष देने से क्या होगा? अपने अंदर जो सूक्ष्म ऐसनाएं वासनाएं थी उसको तो आपने दोष दिया नहीं और दोष विधाता को देने लगे। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां जहां पत्र भेजे जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजाकर दौड़े। उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, यानी समाप्त हो गया। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है? शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।